नमस्कार, आपण उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी अभिनव कुमार को निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस अभियान को मिशन मोड पर लिया जाए। शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे संगठनों को भी इस अभियान में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मार्च 2024 तक यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। रुद्रपुर में आज बीजेपी का युवा सिख सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी के दिलों में राज करते हैं और जिस प्रकार से आज पूरे जिले के हजारों सिख युवा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को दर्शाता है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सिखों के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर खोलने का मामला हो या हेमकुंड साहिब में रोपवे लगाने का मामला। देश का विभाजन हुआ और उस विभाजन का स्मरण करने के लिए 14 अगस्त को पूरे देश के अंदर विभाजन दिवस का दिवस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी स्मरण, उनकी याद करने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में मनाया जाता है। तो विभाजन दिवस का स्मृति दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता रहेगा। उसके लिए स्मृति स्थल उसका निर्माण यहाँ करवाया जाएगा। मैं इसके लिए घोषणा करता हूँ। और जो हमने आनंद भारत एक्ट जो मंत्रिमंडल ने हमारा निर्णय लिया है, उस आनंद भारत एक्ट को हम बहुत जल्दी उसको लागू करेंगे, जिससे कि हमारे जो भाई विदेशों को जाते हैं उनको कई बार सर्टिफिकेट देना होता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है। आनंद भारत एक्ट के लागू होने के बाद ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट पहले की तरह जारी रहेगी और वर्ग 4 की जो निजीकरण की पॉलिसी है उसको अभी आगे बढ़ाया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा और समय उसके लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव आपके आए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन आई है, हम सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उसका हम सबका परीक्षण करवाएंगे। अंत में एक बार पुनः आप सबको मैं ट्रेन के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से, क्योंकि पहले भी मैंने पत्र लिखा है और ट्रेन यहाँ से अमृतसर हरिंदर साहब के लिए चले, इसके लिए मैं फिर से अनुरोध करूंगा। आप सबके बीच में से जो भी बातें आएंगी उन सभी बातों को हम अपने यूजेवीएन लिमिटेड के मुख्यालय उज्जवल में निगम का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भनियावाला को निगम के CSR फंड से स्कूल बस दी। इस मौके पर निगम के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल और अन्य अधिकारियों ने यूजेवीएन लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 20 करोड़ 9,58,211 रुपए का चेक भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूजेवीएन राज्य में बहुत बेहतर कार्य कर रहा है और उनको अनुभव भी काफ़ी है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में सफल होगा। आज यूजेवीएनएल का स्थापना दिवस है और राज्य के अंदर यूजेवीएनएल लगातार बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, अच्छी प्रगति भी हो रही है। लेकिन हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत असीमित संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हमें प्राप्त करना है और उसमें यूजेवीएनएल चूँकि हमारा एक ऐसा निगम है जो लंबा इसको अनुभव भी है, अच्छे कार्मिक भी हैं, अच्छे अनुभवी लोग हैं, तो उनके माध्यम से जो हमारा ऊर्जा प्रदेश का संकल्प है
उस संकल्प को पूरा करने के लिए यूजेवीएनएल को लीड लेनी होगी और मैंने वही सबका आह्वान किया है कि यूजेवीएनएल आगे आकर ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में नवाचार और नई चीज़ों को लाकर ऊर्जा उत्पादन की और बेहतर संभावनाओं पर काम करके जो योजनाएं हमारी चल रही हैं उन योजनाओं को जल्दी धरातल पर उतार कर और राज्य में जो हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस इन्वेस्टमेंट के अनुरूप उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम प्रगति की ओर बढ़ेंगे। और विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर देहरादून में अल्पसंख्यक विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से जुड़े हुए कई लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए, जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज को भरोसा देते हुए कहा कि सरकार उनके हित के लिए लगातार कार्य कर रही है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर आर.के. जैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की लंबे समय से 2 मांगे रही हैं, जिसमें जिले स्तर पर सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाए और देहरादून में 12वीं तक के मदरसा बोर्ड के स्कूल के लिए छात्रावास बनाया जाए। मतलब ये विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है पिछले 30 वर्ष पूर्व हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने ये शुरू किया था 18 दिसंबर को और तब से इसे लगातार मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये पिछले 13 साल से, आज ये 11वां था, पिछले 10 साल हमने किया, 11वां ये था। इसमें हम बेसिकली सभी समुदाय के लोगों को राज्य सरकार द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं उनके अधिकार के बारे में बताते हैं। और हमने जन जानकारी अभियान भी चलाया हुआ है, तो ये हम कार्य आज किए। ये सब जिलों में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होने चाहिए जो अभी नहीं है, जिससे कि वहाँ की जनता को उनको लाभ मिल सके। दूसरा, एक मदरसा है हमारा धारूवाला में, वहाँ पर छात्रावास की समस्या है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री से मांग रखी है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही। आज संकल्प भारत यात्रा का रथ हरिद्वार पहुंचा और हर की पौड़ी पर कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी शिरकत की और लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि इस यात्रा से आम जन को बड़ा लाभ मिल रहा है। यात्रा में लोगों के आयुष्मान कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड समेत सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही सांसद निशंक ने संकल्प यात्रा को पीएम मोदी की गारंटी भी बताई। देश के अंदर बहुत स्वागत हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में बहुत स्वागत हो रहा है और हरिद्वार में तो गांव-गांव में इस यात्रा का बेहद न केवल स्वागत हो रहा है, लोगों में उल्लास है, हर्ष है। जिन लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है वो ये जो मोदी गारंटी का रथ चल रहा है, इस संकल्प रथ को वो स्पर्श कर रहे हैं, वो छू रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और जिन लोगों को अभी लाभ मिलना है वो भी इस ये रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। आज सब लोगों ने यहाँ हर की पौड़ी पर, जो दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है माँ गंगा के तट पर, आज यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने विकसित भारत संकल्प का यहाँ पर जो शपथ ली है और ये यात्रा जिस तरीके से इस नगर। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस वोटरों को लुभाने के तमाम प्रयास कर रही हैं। साथ ही दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पेंच भी कसने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। चुनाव में अभी 4 से 5 महीने बाकी हैं, लेकिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारने को लेकर अभी से ही पार्टियों में घमासान शुरू हो गया। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदार ही नहीं हैं और ना उनके पास प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में वो जीत का दावा कर रहे हैं, ये समझ से परे है।
बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का सिर्फ दावा करती है। वहीं मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी अपनी चिंता करे, न कि कांग्रेस की। कांग्रेस के पास छोटे से लेकर बड़े स्तर तक कई वरिष्ठ और बेहतरीन नेता हैं। देखिए, वही सबसे बड़ी विडंबना है कि आप एक तरफ तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास जो हैं वो प्रत्याशी तक नहीं है, दावेदार तक नहीं है। प्रत्याशी तो बहुत दूर की बात हुई, पहले तो दावेदारों की लिस्ट आती है। कांग्रेस पार्टी में लीडर्स नहीं हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और जो इनका आपसी जो अंतर्कलह है, उसमें कहीं न कहीं इनके जो मैं कहूँगी कि थोड़े बहुत जो लीडर्स भी थे, उनको भी आपस में काटने का काम करते हैं। तो विपक्ष में रहने के लिए भी एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा विपक्ष होना ज़रूरी है, और उसके लिए इनके पास प्रत्याशी तक ढूंढे से नहीं मिल पा रहे हैं। जो लोकसभा सीटों पर जो है जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन उनके पास तो ना दावेदार है ना प्रत्याशी है। ये बीजेपी क्या कहती है, पहले बीजेपी ये तो स्पष्ट करे वो क्या ये 5 के 5 लोगों को एमपी का चुनाव लड़ाएगी? क्या हरिद्वार से निशंक जी ही उम्मीदवार होंगे या तीरथ सिंह जी पौड़ी से ही उम्मीदवार होंगे? भाजपा अपने उम्मीदवारों का स्पष्ट करे, कांग्रेस की चिंता न करे। कांग्रेस पर एक से एक उम्मीदवार हैं, और इसी घबराहट में तो भाजपा पहले चाहती है कि हम उम्मीदवार घोषित करें, लेकिन पहले भाजपा अपने उम्मीदवारों को घोषित करे। नैतिक दायित्व तो उसका बनता है जो 10 साल से एमपी हैं, जिन्होंने 10 में एक भी काम नहीं किया। 10 वर्षों में केंद्र से कोई बड़ी योजना लाने में असफल रहे हैं भाजपा के सांसद। तो भाजपा पहले ही स्पष्ट करे, क्या वो इन्हीं सांसदों को चुनाव लड़ेगी? जो गोद लिए हुए गाँव थे, क्या वो गांव चलने फिरने लगे? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम की व्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में एकत्रित हुए, उसके बाद जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस ने विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किए जाने की मांग उठाई। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने इस दौरान मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया। गोगी ने कहा कि नगर निगम में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उन अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए। देखिए, नगर निगम के प्रशासक जो वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय मैडम है, उनको आज हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए हम उन पर गए, क्योंकि देहरादून में तमाम नगर निगम में जो व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के नाम पे देहरादून में सारी सड़कें टूटी हुई हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम पे मात्र जो यहाँ के लोगों को मिला है वो मिला है डेंगू। और नगर निगम ने कई बार वादा खिलाफी करी है। एक तो मलिन बस्ती का मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला है, और साथ ही साथ 2018 में जब नगर निगम ने 40 नए वार्डों को जोड़ा था, तो एक वादा किया था कि 10 साल तक, आगामी 10 साल तक कोई तरह का डोमेस्टिक या कमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वादा खिलाफी करते हुए इन लोगों ने कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया है। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय मैडम के यहाँ प्रदर्शन किया, और उन्हें ज्ञापन प्रेषित किया है कि जल्द से जल्द अगर हमारी मांगे। और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बात अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जिला सम्मेलन चल रहे हैं। इसी के साथ आगामी 15 जनवरी से उत्तराखंड महिला कांग्रेस के सम्मेलन शुरू होने जा रहे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी सभी चुनाव में होती है, और इस वक्त उत्तराखंड महिला कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारिणी पर काम चल रहा है। ज्योति रौतेला ने बताया कि आगामी 15 जनवरी से महिला कांग्रेस विधानसभा और ब्लॉक स्तर तक महिलाओं के साथ सम्मेलन करने जा रही है। देखिए, महिला कांग्रेस की भागीदारी हर चुनाव में रहती है, और इस वक्त हम लोग ब्लॉक कार्यकारिणी पे इस वक्त हमारा काम चल रहा है। और हमारा जो 15 जनवरी से जो सम्मेलन स्टार्ट है वो ब्लॉक लेवल से स्टार्ट हम लोग आने वाले लोकसभा तक कर रहे हैं, और हर विधानसभा में हर ब्लॉक में महिला कांग्रेस महिलाओं का एक सम्मेलन आगामी लोकसभा जो चुनाव है उनको देखते हुए करने जा रही है।
अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि कार्यकर्ता से अपने मोबाइल पर नमो ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री के देश एवं विदेश में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके माध्यम से ऐप के जरिए से दरअसल लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है। सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी जगह पे नमो ऐप का जो है हम डाउनलोड करवा रहे हैं। और नमो ऐप का जो उद्देश्य है वो यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जितनी भी जो देश विदेशों में एक्टिविटीज़ हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके माध्यम से जो है हम प्रचार प्रसार करें और सभी कल्याणकारी योजनाएं जो जनता के लिए चलाई जा रही हैं उनका प्रचार प्रसार है। लोगों को जोड़ने का बेसिकली ऐप के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसमें हम लोग विकसित भारत एम्बेसडर बना रहे हैं, जो एम्बेसडर बनकर जो है लोगों को जोड़ेंगे। और इसमें बहुत सारे चाहे वॉइस मैसेज है, व्हाट्सएप से जोड़ने का विकल्प है, वोकल टू लोकल किस तरीके से हम अभियान करें, कैसे अपनी परचेजिंग जो है जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं उसमें करें, उसकी सेल्फी लेकर दें। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम उसमें हैं, माइक्रो डोनेशन भी उसके लिए है। और इन सब का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता को भाजपा से जोड़ें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 112 शिकायतें प्राप्त हुई। जनता दरबार में ज़्यादातर शिकायतें भूमि, बिजली, पानी से जुड़ी हुई प्राप्त हुई। वहीं इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया ताकि प्राप्त शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। खबर हरिद्वार से है, जहां साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार एरो टूरिज्म शुरू करने जा रही। जैरोग्रॉप्टर एक छोटा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें एक पैसेंजर फ्लाई करके फ्लाई एडवेंचर कर सकता है। देश में पहली बार हरिद्वार के बैरागी कैंप से जैरोकॉप्टर टेक ऑफ कर सफल ट्रायल कर दिया गया। सरकार पीपीपी मोड पर उत्तराखंड बेस्ड राजस एरो स्पोर्ट्स कंपनी के साथ मिलकर इस नए एडवेंचर स्पोर्ट की शुरुआत करने जा रही। प्लानिंग के अनुसार हरिद्वार के रनवे से प्रदेश के कई टूरिस्ट प्लेस में जाकर पर्यटक उतर सकेंगे। इसके साथ ही हिमालयी इलाकों की मनमोहक वादियों के नज़ारों का लुत्फ भी ले सकेंगे। आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गौचर, पंतनगर, टनकपुर, टिहरी सब कवर कर सकते हैं। और इन मशीनों को इंडिया में लाने का मेन रीज़न है बहुत ही हाई क्वालिटी सेफ्टी है, जर्मन मशीन्स हैं। सेकंड थिंग, इनकी ऑपरेशन कॉस्ट हेलीकॉप्टर से बहुत कम है। उसकी वजह से एक आम आदमी भी इनको आराम से अफोर्ड कर सकता है। और इस तरह की फ्लाइंग, एक होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना 35,000 फीट पे, असली फ्लाइंग है बुश फ्लाइंग, बिल्कुल लो नीचे नीचे उड़ना, इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाना और देखना हमारा प्रदेश कितना खूबसूरत है। तो ये चीज़ पहली बार हिंदुस्तान में हो रही है। हिमालय दर्शन हमने शुरू करा है मसूरी में, उसके बाद अब ये जायरोकॉप्टर सफारी पूरे साउथ एशिया में हम पहली बार लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये जितनी भी मशीन्स होती हैं जो थोड़ी बहुत भी एरोबैटिक फ्लाइंग कर सकती हैं, उसमें सिंगल या डुअल सीट ही होता है। तो ये डुअल सीटर है। अब मान के देखिए कि आप लोग 5 लोगों का ग्रुप है और आपको एयर सफारी करनी है, तो यहाँ से 5 जायरोज में आप अलग अलग बैठ के साथ में टेक ऑफ लेंगे, एयरफोर्स की तरह फॉर्मेशन फ्लाइट करेंगे, वादियों में घूमेंगे, एक दूसरे से आरटी से बात करेंगे। तो ये इस क्वालिटी का रोमांच है जैसे आज तक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन पे साथ में जाते थे, कार एक्सपीडिशन में साथ में जाते थे। और फिल्म एक्टर अनुपम खेर अपनी नई फिल्म की लोकेशन रेकी के सिलसिले में आजकल उत्तराखंड की विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने रविवार को अभिनेता अनुपम खेर से शिष्टाचार भेंट की। ये भेंट देहरादून में इंदिरा नगर में प्रस्तावित शूटिंग लोकेशन पर हुई।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कॉन की स्थानीय इकाई द्वारा रविवार को श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण बलराम एक रथ में विराजमान थे और सभी श्रद्धालुओं द्वारा इस रथ को रस्सी से खींचा गया। शहर में निकली इस शोभा यात्रा में जहां हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की, वहीं पूरा शहर हरे रामा हरे कृष्णा के मंत्रों और भक्तिमय भजनों से झूम उठा। शोभा यात्रा जैसे कि आप देख रहे हैं कृष्ण बलराम जी की शोभा यात्रा है। ये भगवान की परम कृपा है रुद्रपुर वासियों पर कि उन्होंने हमें ऐसा अवसर दिया है कि हम ये उनके रथ पर उनको बिठा करके ले जा पा रहे हैं रास्ता खींच करके। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो भी भगवान को रथ पर बिठा के उनका रास्ता खींचता है उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। तो इससे बड़ा सौभाग्य किसी हिंदू के लिए जीवन में नहीं है। हिंदू कहना गलत है, सॉरी, किसी भी जीव के लिए नहीं है। तो ये हम लोग को आज ऐसा अवसर मिला है, इसके लिए हम लोग इस्कॉन रुद्रपुर के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आज इस्कॉन मंदिर के तत्वाधान में इतनी सुंदर जगन्नाथ यात्रा जो निकाली जा रही रुद्रपुर शहर में हर साल की तरह इस साल भी, और भगवान कृष्ण की यात्रा को आज बड़ी सुंदर तरीके से और पूरे शहर के लोग भक्तिमय से पूरे भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए हैं। भगवान कृष्ण सब पे कृपा बनाए रखें। बाबा जगन्नाथ। अपर पुलिस अधीक्षक जया बलूनी ने थाना कोतवाली पौड़ी का आज अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना कोतवाली परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालयों में रखे अभिलेखों को चेक कर शास्त्रागार, मालखाना, बैरिक, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर उपकरणों का निरीक्षण किया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से असलाह कारतूस की जानकारी लेकर कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली में लंबी विवेचना एवं विभिन्न माध्यमों से उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों को निर्धारित अवधि में देखिए, जो 6 माही निरीक्षण होता है वो आज रखा गया था पौड़ी थाने का, और इसमें जो है सभी असलाह चेक किए जाते हैं, जितना भी एम्यूनेशन है वो चेक किया जाता है, और थाने पर जो भी जीपी लिस्ट होती है हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की लिस्ट, वो सब चेक किए जाते हैं। इसके अलावा जो भवन है, जो बैरिक है, उनका निरीक्षण किया जाता है। जितने रजिस्टर्स हैं, ऑलमोस्ट लगभग 60 रजिस्टर्स होते हैं जो मेंटेन होते हैं, उनको चेक किया जाता है, और जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। मैडम, पौड़ी जनपद में शराब पीकर जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, दूसरी ओर जो एल्कोमीटर है तो उसके बाद उसकी लगातार कमी दिख रही है, किस तरह से व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं? देखिए, जो एल्कोमीटर हैं वो जो पुराने थे वो ख़राब हो गए हैं और कुछ नए एल्कोमीटर आए हैं, और उसमें भी जो जैसे यहाँ पर कोतवाली में 3 है, 3 में से बता रहे हैं कि अभी 1 ख़राब चल रहा है, और जो 2 हैं उन पे जो लगातार कार्रवाई है वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम हॉस्पिटल भेजकर भी उसमें जो उनका टेस्ट है वो करा